गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम आपके चैप्टर की नई पोएम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. येट्स। ओके, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कि नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताई गई है और एक प्यारी सी लेक के बारे में जो कि जंगल के बीच में शांत एकांत जगह पर स्थित है। तो आइए इसके बारे में बात करने से पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। W.B. Yeats about the poet William Butler Yeats, widely considered one of the greatest poets of the English। विलियम बटलर यीट्स जो हैं वो वन ऑफ द महान कवियों में से, इंग्लिश के जो इंग्लिश भाषा के महान कवियों में से एक है। रिसीव्ड द 1923 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उनको 1923 में अपने लिटरेचर वर्क के लिए, अपने कंपोजिशंस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। His work was greatly influenced by the heritage and politics of Ireland। जो ये कवि है विलियम बटलर यीट्स, W.B. यीट्स, इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। ठीक है, तो छोटा सा टाउन जो कि फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी था, बहुत ही सीनिक ब्यूटी थी वहाँ की, और बहुत शांत एकांत और नेचुरल था, सिंपल था। ऐसे प्लेस में वो ब्रॉट अप हुए थे, उनका पालन पोषण हुआ था। इट मीन्स उनका बचपन गुजरा था। और वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी लेक भी थी, वहां पर वो पले बड़े थे। तो आयरलैंड का में जो वो ब्रॉटअप उनका आयरलैंड में हुआ, तो आयरलैंड का जो इन्फ्लुएंस है, उनकी जो परवरिश का इन्फ्लुएंस है, आयरलैंड का जो हेरिटेज है और वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी, धीरे धीरे बड़े होके जो हमारे समझ में आता है पॉलिटिक्स के बारे में, हेरिटेज जो वहाँ का था, वो सब उन इन्फ्लुएंस उनकी कंपोजिशंस में दिखाई देता है हमें। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस्ड है उनकी पोएम्स। तो ये पोएम भी आयरलैंड के उस छोटे से प्लेस के बारे में बता रही है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते हैं पोएम के बारे में। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, पोएम का नाम है। लेक माने झील, पानी से बनी हुई झील। आइल मीन्स आइलैंड, आइलैंड माने एक द्वीप जिसके चारों ओर पानी होता हो, छोटे से आइलैंड के बारे में है। ऑफ इनिसफ्री, जिसका नाम क्या है उस आइलैंड का, इनिसफ्री। दिस वेल नोन पोएम, ये जो सुप्रसिद्ध कविता है, एक्सप्लोर्स, ये हमें बताती है, ये अन्वेषण करती है किस बात का, द पोइट्स लॉन्गिंग, पोइट्स की लॉन्गिंग माने डिजायर, डीप डिजायर, उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है उसकी? फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। अब पीस यानी शांति एंड ट्रैंक्विलिटी, एकांत, ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री के शांत और एकांत में जाने की उसकी इच्छा है। इट मीन्स टू से कि अब वो वहां पर नहीं रह रहा है। ठीक है, जो उनका बचपन वहां पर गुजरा था, उसके बाद वो लंदन आकर शिफ्ट हो गए थे। तो लंदन के जो आप जानते हैं भीड़ भाड़ क्राउडेड एरिया है और एक एडवांस सिटी है, तो वहां पर रहते हुए उनको उस प्लेस की याद आती थी जो कि उन्होंने बचपन में देखा था। ठीक है, जहां उन्होंने बचपन में विजिट किया करते थे। अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस, इनिसफ्री, एक प्लेस वेयर ही स्पेंट, जहां उन्होंने गुजारा था अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। जब वो एक बॉय थे, बच्चे थे, उन्होंने बहुत सारा टाइम वहीं इनिसफ्री में गुजारा था, इसलिए उनकी वापस से इनिसफ्री जाने की लॉन्गिंग होती है। ठीक है, इस पोएम में वही लॉन्गिंग उनकी दिखाई गई है। दिस पोएम इज अ लिरिक, और ये जो पूरी कविता है एक लिरिक फॉर्म में है। लिरिक माने एक छोटा सा गीत, सुंदर सा गाना, एक छोटी सी कविता, प्यारी सी कविता जिसमें रिदम होता है। ठीक है, तो ऐसी ही एक लिरिक है ये, लिरिक फॉर्म में। तो देखिए, आइए देखते हैं पोएम के बारे में। ओके, रीड करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आप भी इंजॉय कीजिए रीड करना। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबल built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for honey for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. I shall go and I shall have some peace there, for peace comes dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I'll arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore.
while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart score. विलियम बटलर येट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है। तो शुरू करते हैं। I will arise, the poet is saying, William Butler Yeats, W.B. Yeats is saying that I will arise, वो डिटरमाइन हो रहे हैं, ठीक है, वो अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं इस बात को कि अब तो मैं जाऊंगा ही, ठीक है, I will arise, अब मैं उठूंगा, arise means wake up, उठना, जागना, and go now, और अब जाऊंगा, and go to Innisfree, कहाँ जाऊंगा, go to इनिसफ्री जाऊंगा, 2 बार रिपीटिशन है गो का, इट मींस एम्फेसिस इस बात पर कि मैं अब जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है, कहाँ जाऊंगा, इनिसफ्री आपको पता है एक ऐसा प्लेस है जो कि फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है, सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ पीस, ओके, एक साधारण सा स्थान जो कि शांति से भरा हुआ है और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, ठीक है, ऐसी जगह इनिसफ्री जहां उन्होंने बचपन बिताया है। तो पोइट कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब तो मैं पक्का जाऊंगा ही, एंड गो टू इनिसफ्री, और इनिसफ्री जाऊंगा, और वहां जाकर के मैं क्या करूंगा, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहां जाकर के सबसे पहले मैं एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा, स्मॉल छोटा सा केबिन कमरा, बिल्ड देयर वहां बनाऊंगा, और किससे बनाऊंगा, ऑफ क्ले मिट्टी से, एंड वेटल्स, और लकड़ी के जो वेटल्स छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं, लकड़ी के टुकड़े छोटे छोटे सीधे जो कि फेंस बनाने में काम आते हैं और ये हट बनाने में काम आते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, लकड़ी की छोटे छोटे टुकड़ों से इसकी वॉल्स बनाई गई हैं, रूफ बनाया गया है, और देखिए ये फ्लोर भी बनाया गया है। तो ऐसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से और मिट्टी से मैं एक हट बनाऊंगा, अपने लिए एक कमरा बनाऊंगा, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और मैं वहां खाने के लिए क्या करूंगा, 9 बीन रोज उगाऊंगा, इट मींस बीन यानी सेम की फलियां ग्रो करूंगा, 9 लाइनों में सेम की फलियां उगाऊंगा, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं बीन के पौधे, और जो लाइनों में लगाए जाते हैं, जैसे कि पटेटोज के प्लांट्स आपने अगर देखे होंगे तो वो भी लाइन में ही लगाए जाते हैं ना, तो ऐसे ही बीन्स भी लगाई जाती हैं, तो सेम की 9 लाइनें मैं वहां उगाऊंगा, सेम की फलियों की, विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर दी हनी बी, और मैं वहां शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते को ग्रो करूंगा, ठीक है, एक छत्ता भी मैं वहां उगने दूंगा, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं आप, पेड़ों पर लगता है, मधुमक्खियां लगाती हैं छत्ता, तो ये छत्ता मैं वहां पर ग्रो करूंगा, हनी बी, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और लिव मीन्स रहूंगा, अलोन एकांत अकेले, इन दी बी लाउड ग्लेड, बी लाउड मीन्स मधुमक्खियों की गुंजार की आवाज, बजिंग साउंड ऑफ हनी बी यानी कि हमिंग साउंड ऑफ हनी बी, यानी कि मधुमक्खियों की गुंजार वाली जगह पर, ग्लेड मीन्स ओपन प्लेस, ओपन प्लेस एक खुले स्थान पर, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट्स अ ओपन प्लेस हियर, जंगल के बीचों बीच ओपन प्लेस में जहां पर ग्रीनरी से जो भरा होगा, ऐसी जगह पर मैं वहां पर अकेला रहूंगा, और जहां पर मुझे मधुमक्खियों की गुंजार सुनाई देगी। मधुमक्खियों की गुंजार कैसे सुनाई देगी, क्योंकि वहां पर शहर का शोरगुल नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पर एक ऐसे प्लेस में जाना चाहता है, अपने बचपन वाले प्लेस में, और ऐसे वो वहां पर रहना चाहता है और अपने एकांत को एंजॉय करना चाहता है पोइट। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, एंड आई शिल हैव सम पीस देयर, एंड आई शिल हैव, और तब मुझे वहां पर कुछ शांति मिलेगी, इट मीन्स ही इज रेस्टलेस, perturbed, he is restless in the crowded city at this time, and I shall have some peace there, और मुझे वहां कुछ शांति की प्राप्ति होगी, for peace comes, क्यों, क्योंकि वहां पर शांति comes आती है, शांत जो एकांत है वहां पर उतरता है, ड्रॉपिंग माने उतरता है, ड्रॉप स्लोली धीरे धीरे उतरता है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ड्रॉपिंग उतरती है, फ्रॉम द वेल्स माने घूंघट के थ्रू, ऑफ द मॉर्निंग सुबह के घूंघट के थ्रू वहां पर शांति उतरती है, टू वेयर, और जहां द क्रिकेट सिंग्स, जहां पर क्रिकेट मीन्स झिंगुर जिसे कहते हैं, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, ग्रास ऊपर जैसा होता है, लेकिन उसके लेग्स थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, ये है ग्रास, ये है
ग्रासहोपर के लेग्स बड़े बड़े होते हैं ना, तो ये है झींगुर जो ची ची की आवाज करके एक रिदम पैदा करता है। जब कहीं कुछ शांति होगी चारों ओर तो वहां पर झींगुर की आवाज आपको सुनाई देगी। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आपको एक नेचुरल प्लेस में झींगुर की आवाज सुनाई देगी, यानी कि वहां इतना शांत है माहौल कि वहां पर मधुमक्खियों की गुंजार सुनाई दे रही है। वहां पर क्रिकेट की ची की आवाज, ची ची की आवाज, गाने की आवाज, सिंग्स मैंने गाना, ठीक है, जहां पर क्रिकेट गाना गाता है, जहां पर शांति सुबह के घूंघट से उतरती है, तो क्रिकेट जहां पर गाना गाता है ऐसी जगह पर मैं जाकर के रहूंगा। देयर वहां मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मिडनाइट्स माने अर्ध आधी रात, ऑल अ ग्लिमर एक चमक लिए हुए होगी। चमक लिए हुए कैसे होगी? क्योंकि वहां पर लेक है, झील है, तो वो जो स्काई है फुल ऑफ स्टार्स वो झील में रिफ्लेक्ट करेंगे, झील में चमकेंगे और उनकी लाइट से पूरे चारों ओर ग्लिमर होगी, चमक होगी एक, ठीक है, उनका रिफ्लेक्शन से चारों तरफ एक चमक होगी। झील के अंदर वो स्टार्स रिफ्लेक्ट करेंगे, दिखाई देंगे, तो चमकदार रात होगी वहां पर। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून मीन्स रात को एक दोपहर में एक पर्पल ग्लो होगा। दोपहर में पर्पल ग्लो कैसे होगा? क्योंकि आप आयरलैंड के उस एरिया में एक हेदर नाम का पर्पल कलर का प्लांट होता है, पर्पल कलर के जिसमें फ्लावर्स आते हैं, तो वो पर्पल फ्लावर्स सन रेज जब उसमें पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगे पानी में, ठीक है, तो पानी में भी पर्पल पर्पल ग्लो दिखाई देगा। तो ये वो प्लांट है जिसको कि हेदर कहा जाता है, वो आयरलैंड के उस एरिया में होता है जहां कवि का बचपन गुजरा था, ठीक है। तो नून वहां दोपहर पर्पल ग्लो लिए हुए होगी, बैंगनी रंग की चमक लिए हुए होगी। एंड इवनिंग्स और शाम कैसी होगी वहां की? फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट एक बर्ड होती है और ये छोटी 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 बहुत सारी चिड़िया एक प्लांट पे, अगर ट्री पे अगर बैठी होंगी तो वो एक साथ हवा में उड़ती हैं शाम के समय, अर्ली मॉर्निंग के समय, ठीक है, तो उनके पंखों से भरा हुआ आसमान में देख पाऊंगा वहां, ठीक है। उसकी क्रेविंग है, वो बहुत ज्यादा क्रेविंग है, डीप डिजायर उसकी है वहां जाने की, क्योंकि वो इन सब चीजों को वहां पर मिस करता है। क्राउडेड सिटी में ये सब चीजें वो छूट जाती हैं कहीं, तो वो इन चीजों को मिस कर रहा है। कहता है शाम को मैं ऐसा नजारा देखूंगा, देखिए जैसे पिक्चर में मैंने दिखाया गया है, देखिए बहुत सारे लिनेट विंग्स आसमान में उड़ रही हैं एक साथ, तो ऐसे लिनेट विंग्स से भरा हुआ आसमान में वहां पर मुझे देखने को मिलेगा, तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा देखिए, आई विल अराइज एंड गो नाउ। देखो ये रिपीटेड लाइन है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, यहाँ भी है फर्स्ट स्टेंजा में, थर्ड स्टेंजा में भी है आई विल अराइज, अब मैं उठूंगा, एंड गो नाउ और जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि, ऑलवेज हमेशा, नाइट एंड डे दिन और रात, हमेशा दिन रात, आई हियर मैं सुनता हूँ, द लेक वाटर यानी कि झील के पानी की आवाज, लैपिंग विद लो साउंड, लैपिंग जो कि टकराते हैं, विद लो साउंड धीमी धीमी आवाज के साथ, बाय द शोर तट से, वो झील का जो पानी है तट से उसकी लहरें टकरा करके एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जो साउंड मैंने बचपन में सुनी थी, और वो साउंड मेरे मन में इतनी ज्यादा डीप बसी हुई है कि वो आज भी मुझे सुनाई देती है, सुनाई देती है मीन्स महसूस होती है, ठीक है, आज भी मुझे महसूस क्या होती है? वो पानी के तट से टकरा करके बहने की आवाज मुझे महसूस होती है, मैं सुनता हूँ। वाइल जबकि आई स्टैंड ऑन मैं खड़ा हूं, ऑन दी रोड वे सड़क पर, जब भी मैं लंदन के क्राउडेड एरिया में रोड पर खड़ा होता हूँ, और ऑन दी पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट माने फुटपाथ पर, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, देखिए पिक्चर में ये फुटपाथ पर, ये है फुटपाथ, सड़क ग्रे कलर की सड़क या ग्रे कलर का फुटपाथ, ग्रे यानी भूरे रंग का, भूरे रंग के फुटपाथ पर या फिर सड़क पर जब मैं चल रहा होता हूँ, खड़ा होता हूँ, तो मैं मिस करता हूँ उसी आवाज को, आई हियर मैं सुनता हूँ, इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं उस आवाज को अपने दिल के गहराइयों से महसूस करता हूँ। डीप हार्ट्स कोर मीन्स दिल की गहराइयों से, इट मीन्स दिल में, दिल के अंदर, दिल इट मीन्स दिल के अंदर इमोशंस जो हैं उस कोने में जहां उस प्लेस के लिए इमोशंस भरे हुए हैं, वो प्लेस को मैं मिस कर रहा हूँ, वहां से दिल की गहराइयों से मैं, डेप्थ ऑफ द हार्ट, मैं उस प्लेस को
मिस करता हूँ, उस आवाज को मिस करता हूँ, वो मुझे हर समय सुनाई देती है, मीन्स मैं उसको महसूस करता हूँ, उस समय मैं उसको डीपली मिस करता हूँ। ठीक है, तो विलियम बटलर ईट्स कहते हैं कि वो डिजायर्ड है, डीप डिजायर है उनके अंदर वहां जाने की, क्रेविंग है एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत गहरी इच्छा है वहां जाने की, और क्योंकि वो शहर की भीड़ भाड़ वाली लाइफ से ऊब गए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो वहां जाना चाहते हैं, उस प्लेस में जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुई हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, राइम स्कीम, सबसे पहले आती है पोएम की राइम स्कीम। ठीक है, तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। यहां देखिए आप फर्स्ट स्टेंजा में इनिसफ्री राइम कर रहा है हनी बी से। ओके, मेड ग्लेड, तो ए मेड बी ग्लेड बी, ए बी उसी तरीके से स्लो ग्लो, ए सिंग्स विंग्स, बी तो ए बी। थर्ड स्टेंजा में डे ग्रे, ए शोर कोर, बी तो ए बी पूरी लाइन पूरी पोएम में ए बी राइम स्कीम है। नेक्स्ट है इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या है, नेक्स्ट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन माने रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, किसी व्यंजन की बार बार रिपीटिशन पुनरावृत्ति होना, उसको बार बार बोला जाना, इनटू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, पास पास 2 या 3 या अधिक शब्दों में बार बार रिपीट होना कोई कॉन्सोनेंट साउंड का, इज कॉल्ड एलिट्रेशन। द इंस्टेंसेस ऑफ द एलिट्रेशन इन द पोएम, हाई, हनी बी, H sound is repeated. Okay, जैसे lake lapping low, L sound is repeated, तो इसमें alliteration है। Okay, next है repetition। repetition माने repeat होना, कोई line repeat होना या phrase repeat होना। I will arise and go now, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि first line में I will arise and go now है, और यही लाइन यहाँ रिपीट हुई है थर्ड स्टेंजा में, I will arise and go now, तो यह है repetition। रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस है। इसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन माने जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को, हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड एज अ वुमेन। देखिए, वह ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग का घूंघट यानी सुबह का घूंघट यानी कोहरा, तो सुबह का घूंघट यानी वुमेन का घूंघट, मॉर्निंग एक वुमन की तरह प्रेजेंट की गई है, किसी औरत का घूंघट, तो इस तरीके से इसमें पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें क्या है लिटरेरी डिवाइस, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मॉर्निंग टाइम मिस्ट इज कंपेयर टू व्हील्स, क्योंकि जो आपने यहाँ पर देखा व्हील्स, व्हील्स माने घूंघट, सुबह का घूंघट क्या होता है, सुबह के समय जो झुरमुट होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा उजाला भी नहीं होता, बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं होता, झुरमुट झुरमुट रोशनी होती है, एक सीट जैसी ढकी होती है उस रोशनी पर, यानी कि सूर्योदय से जस्ट पहले का समय, भोर का समय जिसे कहते हैं, तो उसको मिस्ट को, उस कोहरे को वेल कहा गया है, घूंघट कहा गया है, तो यहाँ पर मेटाफर है। ठीक है, तो ये थी पोएम की लिटरेरी डिवाइस। आइए इसके वर्ड मीनिंग्स एंड समरी देखते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग देख लीजिए, झील, लेक, आइल द्वीप जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हो, एक्सप्लोर खोजना, लॉन्गिंग इच्छा या चाह, डीप डिजायर, ट्रैंक्विलिटी शांति, लिरिक छोटा सुरीला गीत, राइज उठना, केबिन कमरा, क्ले मिट्टी, वेटल्स लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां, हाइव छत्ता मधुमक्खी का, ओके, बी लाउड मधुमक्खियों की गुंजार, हमिंग साउंड ऑफ द बीज, ग्लेड ओपन प्लेस खुला स्थान, ड्रॉपिंग उतरते हुए, वेल्स घूंघट, क्रिकेट झिंगुर, ग्लिमर चमक, लिनेट एक छोटी चिड़िया, लैपिंग टकराते हुए, शोर तट या किनारा, पेवमेंट फुटपाथ, डीप हार्ट स्कोर दिल की गहराइयों से। तो आइए ये थे इसके वर्ड मीनिंग्स एंड नेक्स्ट इसकी समरी देख लेते हैं। द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, वो अपने अतीत के बारे में याद करता है। हिज बॉयहुड when he अपने बचपन when he visited the peaceful lake, जब वो उस शांति वाली झील में घूमने जाता था, विजिट करता था, आइल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री नाम की लेक पे घूमने जाता, आइलैंड पर घूमने जाता था या वहां पर टाइम स्पेंड करता था। he wants to go there, अब वो
अब भी जब वो वहां पर नहीं रहता है, ही शिफ्टेड टू लंदन, अब भी वो लंदन में उसको वही प्लेस याद आता है, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता है, एंड सेज दैट, और कहता है ही विल लिव देयर, वो कुछ समय के लिए वहां रहना चाहता है, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन विद, और वो छोटा सा एक केबिन बनाएगा वहां पर, विद क्ले एंड वेटल्स, और क्ले मिट्टी और लकड़ी की डंडियों से। ही वुड ग्रो बीन्स, वहां पर वो बीन की फलियां उगाएगा, एंड गेट अ हनी बी, और मधुमक्खी का छत्ता, हनी भी हाई, मधुमक्खियों का छत्ता वहां पर उगाएगा, फॉर हनी, जिससे उसको शहद मिल सके, टू सर्वाइव ऑन, और वो वहां पर उनको खा करके, उनको कंज्यूम करके जिंदा रह सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। द पोइट डिस्क्राइब्स, इस तरीके से द पोइट क्या वर्णन करता है, द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द लेक, जो झील का जो शांत और नेचुरल बिल्कुल प्राकृतिक सराउंडिंग है, माहौल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ही सेज दैट, वो कहता है, द सीन ऑफ द मिस्टी मॉर्निंग, जो धुंध भरी जो सुबह होती हैं, अर्ली मॉर्निंग, भोर का समय, द शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए सितारों की वाली भरी हुई रात होती है, द ग्लोइंग सन, चमकता हुआ जो सूर्य होता है, एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और आसमान जो चिड़ियों से भरा हुआ आसमान होता है, गिव हिम पीस, उन सब से उसको शांति मिलती है। ही फील्स रिलैक्स्ड, और उसको आराम महसूस होता है, टू हियर द प्लेजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग, और झिंगुर का गाना सुनकर के उसको बहुत आनंद आता है। द पोइट फील्स, पोइट क्या फील करता है, द अर्जेंसी टू गो टू द लेक, अब वो वहां जाने के लिए बहुत लालायित है, वो वहां जाने की अर्जेंसी फील करता है, लेक आई लव इन फ्री, इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की गहराइयों से, ही कैन हियर, वो सुन सकता है, द साउंड ऑफ द लेक, और लेक वाटर की साउंड वो सुन सकता है, हिटिंग द शोर, जो कि तट से टकरा करके साउंड प्रोड्यूस करता है। इट इज एज इफ, ये ऐसे ही है, द लेक इज कॉलिंग हिम, जैसे कि उसको वो झील बुला रही हो जहां उसका बचपन गुजरा। ही हियर्स द साउंड एवरीवेयर, और वो उस साउंड को हर जगह सुनता है, ईदर ऑन द क्राउडेड रोड, चाहे वो भीड़ भाड़ वाली रोड पर चल रहा हो, और द ग्रे कलर्ड पेवमेंट, या फिर भूरे रंग के फुटपाथ पर हो, ऑफ द सिटी, उस शहर में, इन विच ही लिव्स, जहां वो रहता है, लंदन शहर में। दिस इंडिकेट्स, ये संकेत देता है, दैट ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी, वो शहर के बनावटी जीवन से दूर भागना चाहता है, इनटू द पीसफुल सराउंडिंग्स ऑफ नेचर, और बिल्कुल शांति वाले माहौल में, सराउंडिंग मीन्स वातावरण में, ऑफ नेचर, प्रकृति के बिल्कुल शांत वातावरण में वो अपना समय गुजारना चाहता है, और वो उस भीड़ भाड़ से बहुत फेडअप हो गया है, ठीक है। तो फास्ट लाइफ से फेडअप है, और वो अपने बचपन के दिनों में लौट जाना चाहता है, और एंजॉय करना चाहता है, वहां वो रहना चाहता है, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में, ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी पॉइंट थी पूरी कंप्लीट, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।